Hello everybody. In this video, we are going to learn coding, decoding. क्लास फर्स्ट है ये, जो कुछ बच्चों ने मिस कर दी थी, तो हम उसी में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट कोडिंग टू कोडिंग का जो हमारा मेथड है वो फर्स्ट हम यूज़ करेंगे लेटर टू लेटर। ये फर्स्ट टाइप है। चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है इफ रोज ROSE is coded as SQVI, then what will be the code for tree? पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। हर क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले उनके ऊपर अल्फ़ाबेट जो नंबर आते हैं वो लिखना पड़ता है। नंबर कैसे आते हैं? अगर मैं A को 1 दूंगा, B को 2 नंबर दूंगा, C को 3 नंबर दूंगा एंड सो ऑन, तो R जो होगा 18 पे आएगा, O जो होगा हमारा 15 पे आएगा, E 5 पे आता है, S 19 पे आता है। इसके बाद में अभी देख लेंगे क्वेश्चन के बाद में कैसे हम इनको याद रखते हैं। और अपोजिट वर्ड S 19, Q जो है 17 पे आता है, V जो है 21, E जो आता है, I जो आता है 9 पे आता है। अब देखते हैं बेटा, R से S के लिए 18 से 19 जा रहा हूँ, मुझे +1 करना पड़ेगा। 15 से 17 जा रहा हूँ, +2 करना पड़ेगा। 19 से 21 +2 हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, यहाँ पे U होना चाहिए फिर, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 ऐड करना है, क्योंकि अगले वाले में कितना ऐड हो रहा है? +4 हो रहा है। ऐसे ही सेम ट्री में भी कर लेंगे हम। पहले वाले में हम नंबरिंग लिख लेंगे, 18 प्लस में 1 हमारा आएगा 21, 21 पे आता है U, R 18 पे आता है, +2 करेंगे, हमें लिखना पड़ेगा 20, 20 पे T आएगा, +3 करेंगे, 5 + 3 8 आएगा, 8 पे H आता है बेटा, 5 + 4 करेंगे 9, उस पर I आता है, GUTHI। तो हमने देखा कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ती है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने में, हमें ज़रूरत पड़ती है नंबर्स की। तो अब देखते हैं नंबर्स कैसे याद रख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। क्योंकि हमें ज़रूरत है तो हमें याद भी रखने पड़ेंगे। इस तरह से हम रखेंगे। इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। जब भी आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो अगर आपको याद नहीं होते हैं, सपोज़ करो आपको नंबर्स याद नहीं होते, तो आप कुछ मत करिए, ए से लेकर के एम तक लिखिए 13, उसके बाद में एन ओ पी क्यू, उसके जस्ट डाउनवर्ड लिखना शुरू कर दीजिए। इन पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। याद कैसे करना है अभी वो भी देखेंगे। इससे हमें ये पता लग गया कि हमें ए से लेके एम तक लिखना है। उसके बाद में 13 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ए से लेके एम तक 13 हो जाते हैं, फिर एन ओ पी क्यू उधर से लिखते हुए आए। अब यहाँ से हमें क्या पता लगा? ए का जेड अपोजिट होता है, बी का वाई अपोजिट होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है अपोजिट, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एंड सो ऑन। ये सब जो हमने लिखे हैं ये सब एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, जिनसे हमें ये पता लगता है कि अपोजिट कौन है। अब हम इन सबको एक अल्फ़ाबेट या फिर एक वर्ड के थ्रू याद रखने की कोशिश करेंगे। अजीज़, ए जेड, ए का अपोजिट जेड है। बॉय, बी ओ वाई, बी का बॉय है। सी आर ए एक्स, क्रैक्स, सी का एक्स है। ड्यू, डी का डब्ल्यू है। एल का ओ, वी का ई, एल का ओ है, वी का ई है।
एल का ओ है, वी का ई है, वी कहाँ गया हमारा, वी का ई है, लव। अब देखते हैं कि यू हम सिर्फ याद रखने के लिए रख रहे हैं बेटा, एक कहानी बनाएंगे इसलिए। एफ का यू है यहाँ पे, मेन चीज ये है। जीटी रोड, जीटी गेम भी याद कर सकते हो आप। इसके बाद में हनी सिंह, या फिर हाई स्कूल भी याद कर सकते हो, मैंने कहानी बनाने के लिए ऐसा करा है। जंगल क्वीन, जे का क्यू होता है बेटा, पी का के, पी के एम ए एन, मैन। अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या था और क्या चीज़ हमें याद करनी होती है। क्वेश्चन में हमेशा अपोजिट वर्ड दे देता है कोडिंग में, ओके। तो हमें यहाँ से हेल्प मिलेगी याद रखने में। ए का जेड होता है अजीज़, अजीज़ नाम का क्या था, बॉय था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था। अजीज़ नाम का बॉय था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था। ही फॉलन इन लव, एल का ओ, वी का ई, ही फॉलन इन लव, सो प्रोटेक्ट हिज लव, ही लर्न कुंफू, कुंफू उसने सीखा। वन डे ही वॉज ऑन दी जीटी रोड पे घूम रहा था, वेयर ही मीट हनी सिंह, जहाँ उसे कौन मिला, हनी सिंह मिला और जंगल क्वीन मिली। दोनों बाद में पीके मूवी देखने गए साथ में, अजीज़, हनी सिंह और जंगल क्वीन पीके मूवी देखने गए। लड़का जो था बॉय था, अब मैन बन चुका है। एक स्टोरी बनाने की कोशिश की है जिससे हमें याद रहे। मैन बन गया और अब वो कहाँ काम जॉब करता है, इंडियन रेलवे में जॉब करता है। इंडियन रेलवे, आई का आर है। तो एक बार फिर से चेक करते हैं। ए का जेड अजीज हो गया, बी का वाई बॉय हो गया, सी का एक्स क्रैक्स हो गया, डी का डब्ल्यू डियो हो गया, एल ओ वी ई हो गया, कुंफू हो गया, जीटी रोड हो गया, हाई स्कूल या हनी सिंह हो गया, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, पी के, एल का ओ, वी का ई, एम ए एन, मैन। तो हमें ये पता लगा यहाँ से कि हमें याद कैसे करने हैं अपोजिट वर्ड्स। अब नंबर्स भी याद करने की कोशिश करते हैं इनकी, कि कौन कौन सी पोजीशन पे आता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर याद करने के लिए हमें पहले तो याद करना पड़ेगा EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। T20 तो वैसे भी याद रहता है सभी को, क्योंकि T20 हमारे बहुत सारे मैचेस होते हैं IPL में, तो 20 ओवर के होता है। T20 तो वहाँ से याद रह जाएगा, EJO और Y। इसके लिए इजोटी वर्ड हमने याद करना है। इजोटी में हमारा 5 का टेबल चलता है, 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ से आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि ये पांचों याद हो जाएंगे। बाकी कैसे करने हैं वो बताता हूँ। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एफ। अगर एफ को आप ध्यान से देखो, मैं इसको ये साइड बंद करूँ, ये वाली साइड में बंद कर रहा हूँ, एफ था। अगर ये वाली साइड में बंद कर देता हूँ, मुझे 6 जैसा लगेगा। हाँ, इसकी पोजीशन 6 है। आप कहोगे सर पी में भी तो ऐसे होता है। हाँ, पी में भी ऐसे होता है बेटा, तभी तो उसमें बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसका कितना है, नंबर होता है 16। जी का ऐसे दिख जाता है बेटा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो जी अपनी पोजीशन खुद बताता है, मैं 7 पे हूँ। ऐसे ही क्यू भी बताता है। आप क्यू हमेशा ऐसे बनाते हो, ये 7 जैसा जा रहा है, 17। जी एच की पोजीशन ध्यान से देखते हैं। एच को अगर नीचे से बॉटम से बंद करता हूँ, ऊपर से बंद करता हूँ, ये हम क्लोज करके अपनी सहूलियत के लिए देख रहे हैं, सो दैट वी डोंट हैव टू मग अप द पोजीशन। वी विल बी लुकिंग एट द अल्फ़ाबेट एंड वी विल बी गेटिंग इट्स नंबर। एच ऊपर नीचे से क्लोज करूँगा, 8 हो जाएगा। ये सिर्फ हम इसलिए याद कर रहे हैं बेटा, क्यों ज़रूरत पड़ती है। और ऊपर नीचे वाला जो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, वो इसलिए क्योंकि वो 8 जैसा दिखता है। देखो 8 जैसा दिख रहा है, 8 इसकी पोजीशन है। आई का समझते हैं। इफ ये जो बिंदी हम बनाते हैं ये इसके जस्ट बराबर में बना दें तो हमें 9 जैसा बनेगा। अगेन कह रहा हूँ बेटा, ये सब हम सिर्फ अपने याद करने के लिए कर रहे हैं ताकि हमें याद रहे। जे हमें याद होगा इजोटी से। के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये 11 वाली ये जो साइड थी सेकंड वाली, इसको हमने बैंड कर दिया, ऐसा नहीं लग रहा 11 में कि 11 में सेकंड वाली जो थी इसको बीच से बेंड कर दिया, सो इट विल बी लुक लाइक के। 2 स्ट्रेट लाइन थी, 11 थी, उसको बीच जो सेकंड वाली लाइन थी उसको बेंड करा गया, तो के बन गया। एल सबका फेवरेट है ये,
जैसे सबने बताया था। एल, लॉइन को देखकर 12 बज गए। लॉइन को देखकर 12 बज गए। यहां से ये याद हो जाएगा, एल, लॉइन को देखकर 12 बज गए। अब इनको रफ कर रहा हूं, एल के आगे देखते हैं। एल था, लॉइन को देखकर 12 बज गए। एल की पोजीशन है 12। एम देखो ध्यान से, एम बहुत इजी है। एम, ये 3 जैसा नहीं लगता हमेशा, जिसमें नीचे की साइड फेस है। ओके, नीचे की साइड फेस होगा 13 होगा, ऊपर की साइड फेस होगा 3 का 23 होगा। एम और डब्ल्यू दोनों कवर हो गए। एन का देखते हैं। अगर मैं नीचे और ऊपर की साइड में एक एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इट विल लुक लाइक 4। हमें पता है 4 पे तो डी आता है, 24 के लिए बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा ये। हमें पता है ना, एम के जस्ट बाद में आता है, तो मतलब बीच में थोड़ा आइडिया लग जाता है कि बीच में है, कहीं लास्ट में नहीं है, 24 नहीं है। एन 4 जैसा दिखता है, 4 पे डी आता है, तो ये सिर्फ 14 होगा। एन का हो गया, ओ का हम इजोटी से याद रखें, पी हो गया, क्यू हो गया, आर का देखते हैं। आर, मैं हमेशा आर ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ। आप अगर ड्रॉ करने के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा। इसको डाउनवर्ड अगर मैं सर्कल बनाता हूँ या फिर इसको क्लोज करता हूँ, तो मुझे यहाँ ये क्लियर हो रहा है कि इसकी पोजीशन कितनी आ रही है, 18 आ रही है। 8 जैसी आ रही है, 1 एक्स्ट्रा डंडा है, 1 हमने लगा दिया, क्योंकि 8 पे हमें पता है कौन आता है, 8 पे हमारा एच आता है, तो आर हमारा 18 पे आएगा। फिर से एक बार देखते हैं। आर, इफ आई विल क्लोज दिस साइड इट विल लुक लाइक 8। अगर मैं यहाँ पे एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ तो ये 8 जैसा दिखेगा, लेकिन मुझे पता है 8 पे क्या आता है, डी आता है बेटा, सॉरी एच आता है 8 पे, डी 4 पे आता है। सो एच आता है 8 पे, तो आर की होगी 18। एस की याद हो रह सकती है बड़े आराम से। यहाँ से अगर आई विल क्लोज दिस साइड, मुझे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, लेकिन आई आता है ऑलरेडी 9 पे, तो एस का कितना होगा, 19 होगा। T20 याद है ही। यू, यू का भी देखते हैं। यू का कैसे याद रख सकते हैं। एस का एक बार फिर देखते हैं। एस में अगर मैं ये वाली साइड क्लोज करता हूँ, मुझे 9 जैसे दिखेगा, मुझे पता है आई ऑलरेडी 9 पे आता है, तो ये सिर्फ 19 पे आ सकता है। यू का देखते हैं। मैं हमेशा यू ऐसे बनाता हूँ, तो अगर यू आप बीच में से कट कर दोगे, आपको क्लियरली दिखेगा 2 और 1 है ये, 2 और 1, 21। वी, जैसा सबने बताया था, वी का मतलब वी, हम दो, हमारे दो, 22 नंबर पे आता है। डब्ल्यू ऑलरेडी बता दिया। एक्स वाई जेड ईजिली याद रह सकता है सबको, क्योंकि 23 के बाद में 3 याद हो सकते हैं। सारे मगअप नहीं करने थे, अब हमने थोड़े से कम कर लिए। अब क्या याद करना पड़ेगा हमें, इजोटी, बस EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25, 5 का टेबल चलेगा इसमें। यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा ये कि इजोटी में किस किस के नंबर हैं। चलिए, यहाँ तक हमने सीखा कि हम किस तरीके से इन सब पैटर्न्स को देख करके अल्फ़ाबेट गैस कर सकते हैं कि कौन से नंबर पे अल्फ़ाबेट होगा। यही हमें पूरे उसमें करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, बार बार करेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे नंबर, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इफ लोटस को मैं कोड देता हूं NRX ZY, सो पेटल का कोड क्या होगा। हमें एक कोड दिया है, दूसरा कोड निकालना है। कोडिंग डिकोडिंग ऐसे ही होती है, सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले हम सब इनके ऊपर नंबर्स लिखेंगे। तो O आएगा 15 पे, N आएगा 14 पे, R आएगा 18, W के बाद में X होता है, W 23, 24, 25, 26। अब हमें गैप चेक करना है कि गैप कितना आ रहा है। पेटल बाद में देखते हैं, अभी साइड में लिख लेते हैं। पेटल का कोड हमें बताना है। L से N के बीच में +2 हो रहा है ना,
ओ से आर के बीच में 15 + 3 करके 18 हो रहा है ना। सेम इसमें देखो +4 हो रहा है ना। यही पैटर्न है हमारा। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं एस और वाई को, यू और जेड में कितना ऐड हो रहा है देखो, +5 हो रहा है। इसमें देखो कितना ऐड हो रहा है, +6 ऐड हो रहा है। 19 से 6 ऐड हुए हमारे, 6 ऐड करके कितना बन गया वो, 25 बन गया। इसी तरीके से हम किसका निकाल सकते हैं, पेटल का निकाल सकते हैं। चलिए एक बार कोशिश करते हैं पेटल का कैसे होगा, वो ट्राई करते हैं। चलिए पेटल का देखते हैं। +2 से स्टार्ट करना है हमें। पेटल का क्या है, 16, 5, 20, 1, 12। हमें कितना करना है, +2, +3, +4, +5, +6। अब हम 16 में +2 करते हैं, हम देखते हैं हमें कितना मिलता है, 18 मिलेगा। 18 पे हमारा कौन सा वर्ड आता है हमें पता है, 18 पे आता है हमारा आर। 5 + 3 8, 8 पे आता है एच। टी 20 प्लस में 4, 24 यानी क्या होएगा, एक्स। 1 + 5 6 होता है, 6 पे कौन सा आता है, एफ। 12 प्लस में 6 18, 18 पे कौन सा आता है, आर आता है। हम सिर्फ ऐड करते चले जाएंगे, जितना जितना ऊपर हुआ है उतना उतना ही। 12 + 2 हुआ था, हमने यहाँ पे भी 16 + 2 करा। 15 + 3 हुआ था 18, 20 + 4 20, 1 + 5 हुआ था, ओके सॉरी यहाँ पे हम +2 3 4 5 6, ओके एच रह गया बेटा। एस का कोड किया था उसने, लोटस का कोड था y, so that is 19, that is 25। एक बार फिर से देखते हैं बेटा, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 2, लोटस। लोटस का जो कोड हमें दिया हुआ है वो देखते हैं, क्या कोड गिवन है हमें। लोटस का कोड अगर हमें दिया हो N R X Z Y, 12 14 15 18 20 24, U आएगा आपका 21, Z आएगा 26, S आएगा 19, Y आएगा 25। 19 + 6 है, यहाँ +2 है, ओके सेम था, सही है बेटा। +2, 15 + 3 4 5 एंड 6, ठीक है। लोटस के बाद में हमें किसका पूछा था, उसका निकाल देते हैं। पेटल का पूछा है अगर, तो हम पेटल में क्या करेंगे, +2 करेंगे। यहाँ पे P की पोजीशन लिखेंगे पहले, 16 पे आता है, +2 कर देंगे, 18 मिल जाएगा। 18 पे R आता है। इसी तरह से आगे का भी करेंगे। ये 5 है, 5 + 3 करेंगे आप अगर, तो आपको कितना मिलेगा, 8, 8 पे H आता है। T 20 पे आता है, +4 करेंगे आप, 24 मिलेगा आपको, 24 पे X आता है। A आता है फर्स्ट पे, आप +5 करेंगे आपको मिलेगा 6, 6 पे F आता है। ये 12 है, 12 प्लस में आप 6 करेंगे, 18 मिलेगा आपको। 18 पे क्या आता है, R आता है। तो ये क्वेश्चन सही था, मुझे कुछ डाउट आ गया था इसलिए दोबारा करा हमने, और अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा बाकी सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ब्लू को कोड दिया, ब्लू को हमने कोई कोड दिया, ब्लू को हम कोड देते हैं FWOF, हमने ब्लू को कोड दे दिया FWOF। तो पिंक का कोड क्या होगा, पिंक का कोड क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके ऊपर इनके नंबर लिखेंगे। 2, 12, यू आता है 21, ई आता है 5, 6, 23, 15, एफ आता है 6 पे। अब हम नंबर्स मैच करने की कोशिश करते हैं किसके पास से सबसे ज़्यादा पैटर्न बन सकता है। 5 से 6 होता है, लास्ट में भी है और फर्स्ट में भी है, तो यहाँ से ट्राई करते हैं। 21 का 23 है, ओके, +2 हो रहा है, ओके, पहले वाले +1 हुआ, दूसरे वाले +2। अभी हम चेक कर रहे हैं कि ई का इस एफ के साथ है कनेक्शन या इस एफ के साथ है। पिंक का बाद में देखेंगे। एल 12 है, 15 यानी कितना हो गया, +3 हो गया हमारा, ओके। अब हमारा क्या हुआ, ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा बेटा। पहले आपने यहाँ वर्ड लिखा, फिर यहाँ लिखा, फिर यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे, ये गलत हो जाएगा। पैटर्न सही नहीं बन रहा, बताता हूँ कैसे बेटा। FWOF, या तो आप डायरेक्ट नीचे लिखोगे या फर्स्ट से लास्ट में लिखोगे, ठीक है। हमें 21 दिख रहा है, 23 दिख रहा है, ये 15 दिख रहा है, तो हमें यहाँ से ये पता लगता है कि इन दोनों का इस तरह से रिलेशन है, क्योंकि इसमें कितना हो रहा है, L से 15 में +3 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, इसमें +1 होगा, तो 1 वाला यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। आप कौन सा यूज़ करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे ये वाला F, ये वाला F, यहाँ से हमें पैटर्न मिलेगा +1, +2, +3, +4 और क्रॉस करते हुए एक दूसरे को। तो अब हमें जिसका पूछा था हम वो वाला देख लेंगे। पिंक का पूछा था, पिंक का सॉल्यूशन करूंगा, देखो अच्छे से समझ में आएगा। अब हमें करना क्या है, इसमें क्या करना है, +1 करना है। 11 +1 12 हो जाएगा, लेकिन उस 12 को लिखना कहाँ है, बस यही इंपॉर्टेंट है, और कोई चीज़ मैटर नहीं करती, बस वही चीज़ देखनी है हमें कि उस के को हमें लिखना कहाँ है, सबसे पहले लेटर में या सबसे लास्ट वाले में। के सबसे लास्ट वाला था, अब बन जाएगा सबसे पहला वाला। 11 + 12, 12 में क्या आएगा, L आता है, N 14 प्लस में 2 होगा, इसमें +1, इसमें +2, 16, 16 पे क्या आता है हमारा, P, I 9 + 3, 3 हो जाएगा 12, 12 पे आएगा L, P 16 + 4 20, 20 पे आता है T, LP LT। आई होप अब अच्छे से समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। अब अगर हम कहते हैं कि हमने हैंड को कोड किया है HAND, हैंड को हमने कोड दिया है, कोई हैंड को लिखा है FQEM, तो आपसे नोज का पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। चलिए हम पूछते हैं नोज का क्या होगा, वैसे हेयर का भी पूछ सकता है, हम सिर्फ समझ रहे हैं बेसिक्स। हैंड में हम वही पैटर्न, हमारा सिंपल है बेटा। सबसे पहले आप नंबर लिख, नंबर में डिफरेंस जल्दी दिखता है बेटा, लेकिन अल्फ़ाबेट में नहीं दिख पाता, इसलिए हम नंबरिंग सबसे पहले करते हैं। अब कोशिश करो बेटा, देखो एकदम क्लियर हो जाएगी पिक्चर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या पैटर्न है। चलिए देखते हैं। +2 हुआ, +3 हुआ, +4 हुआ, +5 हुआ। तो यहां से हमें पता लगा जो फर्स्ट लेटर था वो लास्ट में गया है, लास्ट लेटर था वो फर्स्ट में आया, कोडिंग डिकोडिंग के एडिशन के बाद में। चलिए अब ऐसे ही हम देखते हैं, हमसे पूछा था नोज का कोड क्या होगा, SE 5 19 15 14। अब यहाँ से हमें क्या करना है, +1, 5 में +1 करो आप, अगर आपको मिलेगा 6, 6 पे आता है F, S 19 पे होए, +2 करिए आप, 20 21 हो जाएगा, 21 पे हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, दैट इज U। 15 प्लस में 3 करेंगे आप, आपको मिलेगा 18, 18 पे आता है हमारा R, N 14 पे आता है, प्लस हम 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 18, तो वहाँ पे भी क्या आएगा, R आएगा।
FURR। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या हमने सही करा है। 4 था, हमने 2 ऐड करा, सॉरी यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी। 5 में 2 ऐड करने के बाद 7 आना चाहिए था, सॉरी मेरी गलती हुई है। 5 था, 5 में हमने यहाँ 4 में 2 ऐड किया था बेटा, ये गड़बड़ हो गई, मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया। +2 करा हमने, हमें मिला 7। 7 मिलने के बाद हमने क्या करा, इसका लिखा G। 19 में +3 होगा तो आ जाएगा 21। 21 का क्या है, U है। 15 में हमारा ऐड होगा प्लस का 4, 19 हो जाएगा। 19 पे क्या आता है, S आता है बेटा। 14 प्लस में 5 होगा तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से फिर से S मिल जाएगा, 19 मिलेगा, GUSS। ये राइट आंसर है बेटा। हमसे गड़बड़ हो गई थी, हमने +1 ले लिया था फर्स्ट वाले, जबकि +2 था। सेम देखा, गलती करके समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगर मैं, अब यह है डिक्रीजिंग ऑर्डर का या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर का, लिखा है GROUP, ग्रुप को मैंने कोड कर दिया है BNLSO। अब आपको बताना है कि टाइगर का कोड क्या होगा। तो टाइगर का कोड क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको जितना समझाया उतना सोचिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबरिंग लिखनी है इनके ऊपर, फिर देखते हैं क्या पैटर्न बन सकता है हमारा। हमने इनकी पोजीशन लिखी जहाँ पे ये आते हैं। अब हम इनकी पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे कि हमें कहीं से कोई पैटर्न मिल जाए, जो हो सकता है कि हमें एक पैटर्न दे जाए। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए, इसमें से P में से -1 करा और मुझे क्या मिल गया, 15, वो लिख दिया मैंने O। 21 में से मैंने -2 करा, हमें मिला 19, तो हमारा S मिल गया। ऐसे ही हम करेंगे, 15 में से -3 हमें मिल गया L। R से देखेंगे तो आपने -4 करना है, आपको मिल जाएगा N। 7 था, 7 से -5 करेंगे, आपको मिल जाएगा B 2 नंबर पे। तो ये भी समझ में आ गया वो डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसा होता है और क्या होता है। अब हमसे पूछा किसका था, उसका देखते हैं। हमसे पूछा टाइगर का कोड क्या होगा। तो टाइगर का कोड निकालने के लिए हमें इन सब के ऊपर नंबरिंग डालनी पड़ेगी पहले। अब क्या होगा, यहाँ से -1 करो, लास्ट में लिख दो R। -1 17 हो जाएगा, 17 पे जो आता है आप वहाँ पे लिख दीजिए, Q आता है। E -2 करिए, सेकंड लास्ट पे लिखिए, -2 करूँगा, मुझे E से कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 पे क्या आता है, C आता है बेटा। ये चीज़ समझ में आ रही होगी सबको। अब फिर से वही करते हैं, I 9 पे आता है, 9 से -3 करेंगे हम, हमें मिलेगा 6। 6 पे क्या आता है बेटा, F। -1 -2 -3, सॉरी -3 7 G में होगा बेटा, 7 में होगा, इस वाले में होगा -3, 7 वाले में, अभी ये नहीं करा हमने। तो थर्ड लास्ट लेटर मिलेगा, -3 करेंगे 7 में से, तो हमें मिलेगा कितना, 4 मिलेगा। 4 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, D आता है बेटा। I आता है 9 पे, 9 में -4 करेंगे आप, आपको मिलेगा 5, वो आप यहाँ लिखिए 5। 5 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, वो लिख दीजिए, E। T20, 20 में से 5 माइनस करो, 15 आएगा। 15 पे जो लेटर आता है वो यहाँ लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। O, तो हमें आंसर मिला OEDCQ। चलिए एक और ट्राई करते हैं ऐसी। लाइट का कोड हम दे देते हैं ODDGK, फिर ट्राई करते हैं।
LIGHT, लाइट का मैंने कोड दिया ODDGK। तो अब इसमें ट्राई करते हैं हम, इसको नीचे लिखते हैं, सबसे आसान तरीका यही होता है ODDGK। अब इनके अल्फ़ाबेट लिखते हैं कि किस किस नंबर पे आते हैं, वहाँ से हमें बहुत हेल्प मिलती है। चलिए ट्राई करते हैं। नंबर्स लिखेंगे, नंबर्स में डिफरेंस हमें दिख जाता है बेटा, अल्फ़ाबेट में डिफरेंस हमें नहीं दिखता। L आता है 12 पे, I 9 पे, G 7, H 8, T 20। O आता है 15, 4, 4, 7, 11। अब अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, 12 से 11 हो सकता है या फिर 15 हो सकता है। फिर आगे की तरफ देखेंगे, अगर मैं ये वाला पैटर्न लेता हूँ डायरेक्ट वाला, फर्स्ट से फर्स्ट का, तो L12 यहाँ पे आ रहा है -3, ओके। यहाँ पे क्या आ रहा है -5, यहाँ क्या आ रहा है -3, यहाँ अगर -5 आता तो ये बिल्कुल ओके था, -3, -5, -3, -5, ओके। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है -1 का, ये पैटर्न गलत है। अब क्या करते हैं, लास्ट से फर्स्ट को जोड़ते हैं। 12 -1, 9 -2, 7 -3, ओके, 8 -4, 20 -5। तो ये हमारा पैटर्न बन रहा है। तो इसी तरह से अगर हमसे किसी का भी पूछा जाता है तो हम उसे निकाल सकते हैं। हमसे पूछा, अगर मैं पूछूं शर्ट का क्या होगा, तो बताते हैं कि शर्ट का क्या होगा। शर्ट का निकालना है हमें, पहले नंबरिंग, फिर डिफरेंस देखते हैं, -1 करके सबसे लास्ट में लिखना है। -1 करो, 18 होगा, सबसे लास्ट में लिख दो। 18 पे कौन सा लेटर आता है, R। H -2 करो बेटा, 8 को -2 करो, आ जाएगा आपके पास 6। 6 पे जो लेटर आता है वो लिख दो। I -3 करो बेटा, 9 में से -3 करे 6 बचेगा, फिर से F आ जाएगा। R में भी वही करो, -4 कर दो बेटा, 14 आ जाएगा। 14 पे जो लेटर आता है वो होता है N। T में से 5 करो, 5 करने के बाद O आ जाएगा। तो हमारा कोड हमें मिल गया ONFFR। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखिए पैटर्न क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अब पैटर्न समझते हैं, किस किस तरह के पैटर्न आ सकते हैं। अगर 5 लेटर्स हैं तो डायरेक्ट नीचे उनके पैटर्न लिखे जा सकते हैं। पैटर्न में सीरीज हो सकती है, +1, +2, +3, +4 एंड +5। ये हो गया एक, सब में प्लस प्लस होते चले जाएंगे। दूसरा क्या होता है, कांस्टेंट +1 -1 +1 -1 +1 -1। ये पैटर्न फॉलो होता है किसी किसी में। हमें नंबरिंग करके डिफरेंस दिखाई देता है तो पैटर्न दिखेगा हमें। अब क्या हो सकता है और दूसरा तरीका, फर्स्ट वाले को लास्ट बना देगा, लास्ट वाले को फर्स्ट बना देगा, बीच वालों को सबको अल्टरनेट करता जाएगा। जो लास्ट सेकंड लास्ट था वो सेकंड बन जाएगा, जो सेकंड था वो सेकंड लास्ट बन जाएगा। इस तरह की होती है। 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, और अच्छे समझ में आएगी कोडिंग डिकोडिंग। इंडिया का कोड अगर हम करते हैं, इंडिया का कोडिंग करते हैं, इंडिया को हम लिख देते हैं किसी कोड में NRG KB। तो हमसे अगर किसी का भी पूछता है हम बता सकते हैं। फिलहाल दिल्ली का देखते हैं क्या होगा। दिल्ली का भी देखते हैं क्या होगा। इंडिया में क्या पैटर्न है वो ढूंढना पड़ेगा, फिर हमें दिल्ली का आंसर अपने आप मिल जाएगा। इनके लिए सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। अगर हमें यहाँ पैटर्न दिखना हो, बड़े आराम से पैटर्न ऐसे दिखाई देता है। हम नंबरिंग करते हैं, +1 हो रहा है देखो, +2 हो रहा है,
+3 हो रहा है, +4 हो रहा है। तो इस तरह का पैटर्न है हमारा। तो दिल्ली का भी मिल जाएगा हमें अगर हम ऐसे करते हैं तो। चलिए देखते हैं। दिल्ली के लिए हम आई पे 9 लिखते हैं, +1 करिए 10 हो जाएगा। 10 पे जो अल्फ़ाबेट आता है वो लिख देंगे वहाँ पे, जे। एच में +2 करो, एच आता है 8 पे, 10 हो जाएगा, फिर से जे मिल जाएगा। एल आता है 12 पे, 12 पे, 12 + 3 करो, 15 मिल जाएगा आपको। ओ इस पे +4 करो, 5 पे आता है 9 हो जाएगा। 9 पे आपका क्या आता है, आई आता है। डी 4 पे आता है, +5 करो, 9 हो जाएगा, फिर से आई मिल जाएगा। IIOJJ। तो यहाँ से ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। हमेशा कोडिंग में डिकोडिंग करने के टाइम पे हम नंबर लिखते हैं, नंबर के बीच में डिफरेंस जल्दी दिखता है इन कंपेयर टू अल्फाबेट में। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं सभी लोग। अब देखते हैं कुछ और तरह की जिनमें डिफरेंस होगा, डिफरेंस कुछ अलग तरीके का होगा, जैसे हमने अब तक देखे उनसे थोड़ा अलग रहेगा। तो अभी उनको ट्राई करते हैं जो थोड़े से अलग हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेड का कोडिंग मैंने कर दिया था अभी। अब देखते हैं हम ब्लैक। अगर मैं ब्लैक का कोड करता हूँ बेटा, ब्लैक का मैं कोड कर देता हूँ, कुछ भी कर देते हैं। चलो DNCEM, ये मैंने कोडिंग करी। आपको अब बताना है वाइट का कोड क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है हमेशा, सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फ़ाबेट जहाँ पे आता है उसका नंबर, कौन से नंबर पे अल्फ़ाबेट आता है। चलिए देखते हैं। बी आता है 2 पे, बी आता है 2 पे, L12 पे, A1 पे, C3 पे, K11 पे, 13 5, C3 14, D 4 पे आता है। देखिए 2 से 4 हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, 12 से 14 हो रहा है। देख नंबर में डिफरेंस देखो, 11 से 4 में ज़्यादा हो जाएगा, तो एक एक में सिंगल में चेक करते हैं पहले हम। +2 +2 +2, सब में से +2 हो रहा है, तो वाइट आता है 23 8 9 25 पे। अब 23 प्लस में 2 करो 25 आएगा, 25 पे वाई आता है। एच में +2 करो 10 आएगा, 10 पे जे आता है। आई में +2 करो 11 आएगा, 11 पे के आता है बेटा। टी में +2 करो, आपको क्या मिलेगा 22, 22 पे क्या आता है, यू आता है बेटा, नहीं वी आता है, हम दो हमारे दो। ई 5 पे क्या आता है, 5 + 2 कर दो बेटा 7, 7 पे क्या रह जाएगा अब हमारा, जी। तो हमें मिल गया YJKVG। तो हमें यहाँ से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा अलगा, हम और भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे अगले सवाल के साथ में। अब आपसे किसी भी इस तरह का कोड पूछा हो, आप निकाल सकते हो, आपको एक कांस्टेंट डिफरेंस वाला पता लगा अब, जिसमें क्या होता है, कांस्टेंट अल्फाबेट का गैप होता है। चलिए एक और ट्राई करते हैं। टेबल का कोड अगर आपको दिया हो, मैं टेबल का कोड दे देता हूँ। टेबल को मैंने कोडिंग करके लिखा है HOEDW। तो अब मैं किसी का भी पूछ सकता हूँ, यहाँ पे मैंने टेबल का था तो चेयर से रिलेट कर लेते हैं। तो चेयर का देखते हैं कोड क्या हो सकता है। टेबल का कैसे करा है, पहले वो डिकोड करेंगे, अपने आप हो जाएगा। नंबर लिखो 21 2 12 5, 23 4 5 15 और 8। अब देखने की कोशिश करो, आपको क्लियरली दिख जाएगा।
इनके बीच में डिफरेंस देखता हूँ 12 आ रहा है, दूसरे वाले में देखता हूँ तो 14 आ रहा है, तीसरे वाले में 3 आ रहा है, तो ये पैटर्न नहीं बनेगा। 5 + 3 8 हो गया, H आ गया। L 12 + 3 15 आ रहा है बेटा। ओके, अब हमें पता लग गया 18 था, 18 9 1 8 3 18 था, +3 करो, यहाँ पे लिख दो, 18 + 3 होगा 21, दैट इज U। I में +3 करो बेटा, यहाँ लिख दो, 9 + 3 12, 12 पे L आता है, A पे भी वही करो बेटा, +3 कर दो, 4 हो जाएगा, D आएगा बेटा, H में +3 कर दो, 11 आ जाएगा, दैट इज K। C में भी वही करो, +3 कर दो बेटा, C आता है 3 पे, 3 3 6 हो जाएगा, 6 पे आता है F। हमें मिल गया हमारा आंसर जो है ULDKF। तो यहां से ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको एक और पैटर्न हो सकता है अगर पॉसिबल तो वो भी दिखेगा। मैं कोशिश करूंगा आपके एग्जाम में जितने भी निफ्ट में आते हैं उस तरह के पैटर्न में क्लास में कवर कर रहा हूं बेटा। चलिए, अगर मैंने ग्लोब का कोड दिया, मैंने ग्लोब को कोड दिया बेटा, कुछ ग्लोब का कोड मैंने दिया FKNAD। तो इनकी नंबरिंग करेंगे पहले बेटा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कहाँ क्या पैटर्न यूज हो रहा है, लेकिन नंबरिंग से हमें दिख जाता है ज़्यादातर। ओके, देखो यहाँ 7 से 6 हो रहा है, यहाँ 5 से 4 हो रहा है, क्लियरली क्या हुआ -1। 12 से 11, ओके, सब में -1 हो रहा है। ओ से पहले वाले, मतलब इनसे पहले पहले वाले वर्ड अल्फ़ाबेट जो है हमारे वो लिखे हुए हैं। डी से पहले ए आता है वो लिखा है, डी से पहले, डी और ई में क्या रिलेशन है पता है आपको? डी पहले आता है, ई बाद में आता है, ई से पहले वाला वर्ड लिखा हुआ है। अगर ग्लोब का हमें पता लग गया तो वर्ड का निकाल सकते हैं हम। इनसे जस्ट पहले वाले अल्फ़ाबेट लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। WNOQRMN, सॉरी L 12 पे आता है ना, तो 11 आ जाएगा। K D 4 पे आता है तो 3 आ जाएगा बेटा हमारा। C हमने सबसे पहले पहले वाले अल्फ़ाबेट लिख दिए, तो हमें आंसर मिल गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अगर मैंने सर्कल का कोड करा है बेटा, सर्कल का कोड मैंने देख कर दिया कि हम इसको लिखेंगे AKP EJG। तो यहां से हमें एक और तरीके का पता लगेगा जो नॉर्मली पूछा जाता है एग्जाम में आपके। नंबरिंग करेंगे 3 9 18 3 12 5 7 10 5 16 11 1। अब हम देखते हैं इनमें क्या कोई पैटर्न मिल रहा है हमें। पहले हम फर्स्ट से देखते हैं, फिर फर्स्ट का लास्ट से देखते हैं। 3 - 2, ओके, 9 + 2 11, -2 + 2। अब आगे भी चेक करेंगे कि ऐसा ही है तो ओके है। 18 16 -2, ओके। C 5 + 2, 3 + 2 5 हो गया, ओके। 12 - 2 10 हो गया, ओके। हमने यहाँ से वेरीफाई कर लिया कि हमारा पैटर्न यही है। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताइए सर्कल का दिया था और स्क्वायर का क्या होगा, तो इजीली निकल जाएगा। -2 + 2 + 2 -2 + 2, सब में इसी तरह से कर देंगे। ऐसा आता है 19 पे, -2 करेंगे आप, आपको क्या मिल जाएगा? Q +2 करोगे बेटा, Q
कितने पे आता है 17 प्लस 2 19 एस, यू आता है 21 पे, -2 करो फिर से 19 मिलेगा, एस मिल जाएगा। ए प्लस 2 यानी ए 1 पे आता है, प्लस 2 करेंगे हम तो हमें कितना मिल जाएगा 3, 3 पे क्या आता है हमारा सी, आर 18, 18 -2 करेंगे अगर आप मिलेगा 16, 16 पे क्या रहता है हमारा पी रहता है, ई प्लस 2 करेंगे अगर आप 5 + 2 7 हो जाएगा बेटा, दैट इज जी। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया होगा, सबको समझ में आया होगा क्या क्या पैटर्न हमारे नॉर्मली हम देखते हैं। एक और पैटर्न है बेटा, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने स्टूडेंट का कोड किया, स्टूडेंट का कोड करके मैंने लिख दिया, कोडिंग देखते हैं इसकी क्या करनी है, वी 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 लिख देंगे हम 3 बार। सपोज करो मैंने इसका लिखा वी 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 DUPH, स्टूडेंट का कोड हमने लिख दिया। मैंने पूछा टीचर का क्या होगा, तो पहले बताने से पहले आपको इसका ढूंढना पड़ेगा। 19 20 21 4 5 14 20, ये फोर्थ एज इट इज एज रह जाता है। 20 से 21 हुआ, +1 करा हमने, इधर लिख दिया, 3 3 का ग्रुप बना दिया, डी बीच वाला जो था हमने एज इट इज एज कॉपी कर दिया है उसको। 5 से हमने क्या करा 3 करा है, यानी +1 +2 +3, ऐसे यहाँ करा बेटा हमने, +1 करेंगे तो कितना मिलेगा 20 मिलेगा, नहीं यहाँ से शुरू करेंगे, +1 22 मिल गया, +2 और +3, तो ऐसे हमें वी मिल जाएगा जो कि है हमारा 22। अब हमसे पूछा था जिसका, वो देख लेते हैं बेटा, किसका पूछा था, टीचर का कहा था, टीचर का बता देते हैं, TEACHER, बीच वाला मिडिल वाला एज इट इज एज रह जाएगा, H8 पे आता है, क्रॉस करके इधर लिख देंगे, लेकिन यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, आर से शुरू करेंगे, +1 करना है आर से, 18 आता है बेटा, 18 + 1 कितना हो जाएगा 19, यानी कि एस। ई 5 पे आता है बेटा, +2 कर दो 7 आ जाएगा जी। एच लिख दो इसी तरीके से, 8 + 3 कर दो बेटा, आ जाएगा 11, दैट इज के। ए का +1 करो बेटा, बी आ जाएगा, +2 करो 5 में 7 आ जाएगा, 20 में +3 करो, यहाँ लिख दो 23 आ जाएगा, 23 पे क्या आता है डब्ल्यू आता है। तो आई होप इतने कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन थे जो हमने पहले फर्स्ट क्लास में करे थे, तो ये हमारी कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट क्लास हो गई। इसमें आपको बेसिक समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, कुछ क्वेश्चंस में मुझे लगा था गड़बड़ है इसलिए दोबारा रिपीट किया है उनको, बाकी सेकंड लेक्चर में आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन।